हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस जिस थोड़ा सा ठीक से सुना रहा है। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं रहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते है कमाल। नेताजी भी खुद अभिनेता बन जनता को बेवकूफ कितना बनाते हैं। चाय हो या चौकीदारी, सब पे पड़े ये भारी। पत्थर जो मारा जोर घर ये बनाते हैं। डिजिटल हो गया है इंडिया हमारा, सुनो फिर भी राफेल की ये फाइल घुमाते हैं। भारत की जनता को जातियों में बांटते हैं, भाई को भाई से नेता नित्य लड़वाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। कहते हैं प्रधानमंत्री का काम देश चलाना होता है, वो देश के सर्वे सर्वा होते हैं। लेकिन क्या हो जब वही प्रधानमंत्री जी देश को चलाते हैं जिनसे देश का विकास जुड़ा हो, अगर अपने देश के साथ साथ खुद की भी खिल्ली उड़वाए, देश को ही शर्मसार होने पर मजबूर कर दे। सोचकर ही हैरानी होती है, लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डाइवोर्स एजेंडा पर बोल रहे थे। कई तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए थे कि उसी दौरान उनका टीपी यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर तकनीकी खराबी के कारण अचानक खराब हो गया, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री की अचानक बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने अचानक बोलना ही बंद कर दिया, जिसके कारण देश में ही नहीं विदेशों तक जमकर आलोचना हुई। कहने को देश के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन वही सर्वे सर्वा अगर देश की ही फजीहत करवाए तो कैसा लगे। सर्वे सर्वा मतलब देश का प्रधान। अब प्रधान ही ऐसा हो तो जनता जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ही टीपी को देखकर पढ़ते हो तो फजीहत तो लगभग तय है। और चलो मान भी लिया कि वे इतना सब कुछ ऑन द स्पॉट याद नहीं भी रखते हो, लेकिन प्रधानमंत्री होके अगर किसी मुद्दे को लेकर या फिर जो भी अपनी बात रख रहे हैं उसकी जानकारी भी ना हो तो ये काफ़ी निंदनीय है। कहने को कुछ अंधभक्त इन्हें बहुत बड़ा वक्ता कहते हैं, लेकिन उसी वक्ता की एक तकनीकी खराबी के कारण बच्चों जैसी रोनी सूरत हो गई थी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है। तो देखा आपने किस तरह से बोलती बंद थी। जब शब्द की कमी महसूस हुई तो वही तरीका अख्तियार किया गया जो नेता चुनाव के आते ही जनता के सामने अक्सर करते नजर आते हैं। देखा जाए तो जनता को ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो भी वाक्य, शब्द या भाषण कुछ भी कह लीजिए, जो अक्सर अलग अलग एंगल में पोज देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते नजर आते हैं, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि अब तक जो ज्ञान के सागर वो बहाते नजर आते थे वो उनके खुद के नहीं थे, बल्कि वो लिखवाया जाता था। और भाषण देने के लिए बाकायदा एक टीपी भी लगवाई जाती थी, क्योंकि जनता तो बेवकूफ़ है, उन्हें क्या पता चल रहा है। लेकिन वो कहावत किसी ने सही कही है, सच्चाई को लाख छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। कितना भी आखिर आप छुपा लीजिए मोदी जी, असलियत तो बाहर आनी ही थी। जिस तरह से भाजपा छोड़ पार्टी के नेता के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगातार जारी है, कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर, उससे तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का अंतिम समय आ गया है। और ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री के साथ भी हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि गिरगिट तो फिर भी खतरा देख के रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देख के। जैसे ही पीएम साहब को किसी सज्जन ने बताया कि टीपी खराब हो गई है, वैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आइडिया आया और ईयरफोन के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश में जुट गए। ये दिखाने में जुट गए कि कुछ नहीं हुआ, सब संतुलित है। वो गुजराती में कहते हैं ना, सब बरोबर छे। वाह मोटा भाई वाह। और तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछने लगे कि क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है।
मोटा भाई भी कमाल करते हैं ना। उन्हें भी पता था कि आवाज़ तब भी पहुंच रही थी, लेकिन हमारे मोटा भाई और इनके चाटुकार बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी माहिर है। तभी तो गुजरात के दंगे के ऊपर कितनी आसानी से पर्दा डाल दिया। कहने को दंगा मुक्त देश बनाने वाले थे, लेकिन फिर भी दंगे हुए। जैसे हमारे योगी जी रेप के प्रदेश कहे जाने वाले राज्य को अपराध मुक्त बनाने वाले थे। जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। खैर, अब जो भी हुआ, अब की बार किसकी सरकार पर ही सवाल आकर अब भी खड़ा है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। इस बार के चुनाव में ये पता लग ही जाएगा कि कौन कितना बेवकूफ़ है और कौन कितना समझदार, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है साहब। पल पल की खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए हुंकार 24 न्यूज़। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।